ये जीवन का एक रहस्य है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो वो कई बार हमसे थोड़ा और दूर खिसकता हुआ प्रतीत होता है। ये केवल एक भ्रामक दृश्य है, न कि असलियत। जब आत्मा भीतर से किसी पुकार के साथ जुड़ जाती है तो वो उद्देश्य ब्रह्मा की योजना का हिस्सा बन जाता है। ऐसा प्रतीत होना कि सपना दूर जा रहा है वस्तुतः आत्मा की परीक्षा है, धैर्य की, श्रद्धा की और आत्मनिष्ठा की। वर्षों से जो उम्मीद आप संजोए हुए हैं वो कोई सामान्य आकांक्षा नहीं है, वो एक संकल्प बन चुका है जिसे आप पिछले जन्मों से लेकर आए हो सकते हैं। ये थकावट उस संकल्प की थकावट नहीं है, बल्कि उस प्रतीक्षा की थकावट है जो अभी भी किसी ऋतु की बाट जो रही है। जब संसार दौड़ता है तो स्थिरता दुर्बलता नहीं होती, वो भीतर की साधना होती है। ये विराम कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा का वो ठहराव है जहां भीतर तपस्या होती है। हमारे कर्मफल तत्काल नहीं दिखते, क्योंकि ब्रह्मांड उस योग्य क्षण की प्रतीक्षा करता है जब आत्मा का विकास फलदायी हो सके। यदि आज तक कुछ नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ होगा नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड कुछ बड़ा कर रहा है जो सामान्य घड़ी में घटित नहीं हो सकता। जिस क्षण ईश्वर मौन लगते हैं वही क्षण सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वो सूक्ष्म यज्ञ के पल होते हैं जहां आत्मा को निखारा जाता है। ये यज्ञ किसी दृश्य वेदी पर नहीं, भीतर की वेदी पर होता है। जैसे अग्निहोत्र में ध्वनि नहीं, केवल ताप होता है, वैसे ही ईश्वर की खामोशी भी एक तप्त उपस्थिति है। ये ठहराव केवल बाहरी प्रतीक्षा नहीं, ये काल की परिपक्वता है। जब आत्मा की गहराई से परिवर्तन शुरू होता है तो वो केवल मनोज्ञा नहीं, वो ब्रह्मा के संकेत होते हैं। वो सुकून जो आपको अचानक बिना कारण मिलता है वो केवल भावनात्मक विश्राम नहीं, वो ऋत के अनुरूप आत्मा का सामंजस्य है। जब आत्मा शांत होती है तब सत्य उसके समीप आता है। ये न कोई प्रेरक कथा है, न कोई मनोवैज्ञानिक अभ्यास, ये शुद्ध वेदों का सिद्धांत है। जो बोया गया है वो उचित काल में फलता है। ये ब्रह्मा का नियम है कि आत्मा जितनी प्रतीक्षा में शुद्ध होती है उतना ही उसका फल गहरा और स्थायी होता है। आपके आंसू, आपकी चुपिया, आपके अप्रीत बलिदान, ऑल आर ऑफर्ड ऑब्लेशंस, वो आहुति है जिनका फल अब सूक्ष्म जगत से स्थूल में उतरने वाला है। ये फल इसलिए नहीं कि आपने नियमों का पालन किया, बल्कि इसलिए कि आपने धर्म के साथ प्रतीक्षा की। धर्म केवल आचरण नहीं, एक स्थिरता है जहां आत्मा द्वंद्वों में भी विचलित नहीं होती। ये मत सोचिए कि बदलाव बाहर से आता है। वेद कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जब अंदर स्पंदन बदलता है बाहर उसका प्रतिबिंब बदलने लगता है। जिस बेचैनी की जगह शांति आ गई है वो आलस्य नहीं, वो रितम भरा प्रज्ञात है। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा ब्रह्मा के निर्देशों के लिए तैयार हो जाती है। और ये संतुलन सतोगुण का चरम रूप है। उस अग्नि का प्रकट होना है जो बिना जले तपिश देती है। यही वो जगह है जहां मनुष्य भ्रम करता है। वो सोचता है कि शक्ति संघर्ष में है, जबकि शक्ति तो समर्पण में है। वेदों में बार बार कहा गया है श्रद्धा और समर्पण ही साधना के द्वार है। ईश्वर ने कभी प्रमाण नहीं मांगा, उन्होंने केवल अनुरक्ति और निष्ठा की मांग की। जब मनुष्य भीतर से आत्मा के लक्ष्य से जुड़ जाता है तो घटनाएं स्वयं उसकी ओर बढ़ती है। ये किसी कृत्रिम आकर्षण का परिणाम नहीं होता, बल्कि ब्रह्मा की योजना का सहज विस्तार होता है। अब वो समय नहीं जब आपको ईश्वर को पुकारना था, अब वो समय है जब ईश्वर स्वयं आपको संकेत दे रहे हैं। अब आप कब होगा नहीं पूछते, आप पूछते हैं तू इस प्रतीक्षा में मुझे क्या बना रहा है। और यही वो संक्रमण है जहां आत्मा साधक से साध्य की ओर बढ़ती है। अब वो क्षण आ गया है जब ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिन पर आपने कभी दस्तक नहीं दी थी, क्योंकि अब ब्रह्मा की योजना अपने पूर्णता की ओर है। आपका ये संकल्प जो वर्षों से छुपा हुआ था अब केवल इच्छा नहीं रहा, अब वो एक ऋतु बन गया है।
और जब ब्रह्मा किसी ऋतु को भेजता है तो उसके साथ सारे साधन, सारे सहयोग और सारे मार्ग भी साथ आते हैं। अब वे लोग आएंगे जो न केवल आपकी बात सुनेंगे बल्कि उसे महसूस करेंगे। ये संयोग नहीं है, ये संकल्प की पूर्णता है। वेदों की भाषा में ये समष्टि में एकात्मता है, जहां आत्मा, उद्देश्य और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। अब आप संघर्ष से नहीं, शांति से कार्य कर रहे हैं। पहले जहां हर प्रयास एक लड़ाई लगता था, अब वो प्रवाह में बदल रहा है। ये केवल इसलिए नहीं कि रास्ता सरल हो गया है, बल्कि इसलिए कि आप स्वानुभूति से युक्त हो गए हैं। ये वो अवस्था है जहां आप केवल अपनी आंखों पर नहीं, अपनी बुद्धि, जिसे वेद धी कहते हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये धी ही वो दिव्य दृष्टि है जो सत्य को स्पष्ट करती है। अब अतीत की छाया को अपने वर्तमान पर मत पड़ने दीजिए। जो प्रतीक्षा कभी बोझ थी, वो अब आशीर्वाद बनने जा रही है। आपने जो भी सहा है, वो केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, वो एक दिव्य कथा की तैयारी थी। और अब समय है जब वो कथा प्रकट हो रही है, दिखाने के लिए नहीं, साक्षी बनने के लिए। जब आत्मा स्थिर और निष्ठावान होती है तो उसका पल प्रचार नहीं मांगता, वो स्वयं गूंजता है। अब आपको किसी को प्रभावित नहीं करना, अब आपको केवल प्रकट होना है। और ये प्रकट होना घमंड नहीं, वो आज्ञाकारिता है जो ब्रह्मा के संकल्प के प्रति होती है। वेद कहते हैं, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। जब आत्मा सत्य में स्थित हो जाती है तो वो स्वयं ब्रह्मा का प्रत्यक्ष बन जाती है। अब वे साझेदारियां आएंगी जो आपको बोझ नहीं देंगी, बल्कि आपकी सेवा में सहभागी होंगी। ये वे साथी हैं जिन्हें ब्रह्मा ने उसी उद्देश्य के लिए भेजा है जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब समय है जब स्वर्ग आपके कर्मों में अपनी शक्ति जोड़ रहा है। अब वो प्रयास जो कभी व्यर्थ लगता था, वो फलदायी हो रहा है, क्योंकि अब वो प्रयास केवल श्रम नहीं, वो प्रसाद बन गया है। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ये साधारण नहीं है। ये वह है जिसे वेद तेजस कहते हैं, एक दीप्ति जो किसी उपलब्धि की नहीं, तपस्या की देन होती है। और अंततः अपने शब्दों की शक्ति को समझिए। वेद कहते हैं, वाक ही ब्रह्मा है। अब समय है कि आपकी वाणी आपकी आत्मा के उद्देश्य से मेल खाए। अपने बारे में वैसे बोलिए जैसे ब्रह्मा आपके भीतर देखता है, पूर्ण, सिद्ध, चुना हुआ। क्योंकि जब तक आप भीतर से स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मा बाहर कुछ नहीं घटाते। अब भ्रम का नहीं, पुष्टि का समय है। अब केवल एक बात चाहिए, आज्ञा, स्पष्टता और निरंतरता। आपका समय आ चुका है। अब ये यात्रा न तो अकेली है, न अधूरी। ये अब वो प्रमाण बनने वाली है जो समर्पण, प्रतीक्षा और विश्वास की गवाही होगी। अब आप पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि अब आपकी कहानी केवल आपकी नहीं, ब्रह्मा की योजना का एक संकेत है कि हाँ, ईश्वर अब भी बोलते हैं, उत्तर देते हैं और सबसे बढ़कर अब भी याद रखते हैं।